ईरान से जनरल मुनीर लौट तो आए, लेकिन अब और भी चीजें निकल कर सामने आ रही है। क्या जनरल मुनीर की वहाँ बेइज्जती हुई? अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद ईरान का जो मीडिया है वो कह रहा है। और इन सब के बीच में ये कौन है जिनको भारत की याद आ रही है और ये कह रही है कि भारत और चाइना ही है जो इसको हल कर सकता है, ट्रम्प को इसमें से निकाल सकता है। लेकिन आखिर इनके ये सब कुछ कहने के पीछे कारण क्या है? और बहुत सारे एक्सपर्ट इनके ऊपर टूट पड़े हैं कि गलत तरीके से क्यों बोल रही हैं आप, क्या कर दिया इन्होंने। जाने जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि जनरल मुनीर पहुंचे ईरान और ईरान में इनकी यात्रा लंबी होनी थी, बातचीत थोड़ा ढंग का और थोड़ा वक्त देकर होना, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ और उन्होंने अपने इस यात्रा को अधूरा छोड़ दिया और बीच में ही फील्ड मार्शल असीम मुनीर को वापस लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि तेहरान ने असीम मुनीर को टका सा जवाब देकर खाली हाथ लौटा दिया। असीम मुनीर की तेहरान और यूएस के बीच में रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई और यहाँ पर ईरानी नेताओं ने कह दिया कि हम शर्तों में कोई ढील नहीं देंगे। असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेकर तेहरान गए थे और असीम मुनीर हाई लेवल के बातचीत के लिए तेहरान गए थे, लेकिन ईरान में सिर्फ एक दिन बिताने के बाद ही लौट आए, जबकि वो 2 दिनों के लिए ईरान गए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान ये कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामनई से, लेकिन उनके मिलने को इग्नोर कर दिया। ये है तेहरान टाइम्स का अखबार और तेहरान टाइम्स के अखबार ने यहाँ पर छाप दिया कि गैम्बलर का हाथ देखने को मिला ईरान में। ये थोड़ा अजीब सा हेडलाइन है और अब ये जब घर वापस आए तो इन्होंने अपना थोड़ा बचाव करने की कोशिश की और कहा कि खास और गोपनीय बातचीत के लिए गए थे, हम किसी और काम के लिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसाक डार ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए गए थे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने हमारी मदद। असीम मुनीर ने अपनी यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से बातचीत की, लेकिन ईरान के सबसे बड़े नेता के साथ बैठक न हो पाना एक खास बात, क्योंकि वैसे तो सारे फैसले सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला, जैसा मैंने आपको दिखाया, तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी एक रिपोर्ट से भी असीम मुनीर के दौरे को कुछ अलग तरह से पेश कराया गया, जिसके साथ हेडलाइन थी गैम्बलर का दाव। इसके साथ दी गई सब हेडलाइन में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध चला रहे हैं, जबकि मुनीर को इस टकराव से इज्जत बचाते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ एक बेइज्जती तो देखने को मिली। अब एक दूसरा वीडियो देखिए, जिस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि अमेरिका यहाँ क्या करना चाहता है। जैसे ही नकवी वगैरह वहाँ से लौटे हैं, यहाँ पर अमेरिकी कॉन्सुलेट में बातचीत कर रहे हैं, यानी ब्यौरा दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी बातें हुई और क्या फाइनल हुआ। ये सीधे सीधे दिखला रहा है कि ईरान मामले में अब पाकिस्तान का दाव काम नहीं कर रहा है और अमेरिका यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहे। अब रही बात कि ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी या नहीं की थी, अभी तक ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पर हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के ऊपर शक की सुई इसलिए भी घूमती है क्योंकि ईरान चाइना का भी अच्छा खासा सहयोगी रहा है। चाइना ने खूब सारा पैसा भी लगाया है और चाइना ने पाकिस्तान की खूब मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में। अब रही बात ईरान युद्ध को लेकर, अचानक से हिलेरी क्लिंटन का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। The misconception on a strategic level has led us to where we are. And I guess, Mike, if you want to figure out how Trump could get out of this, I think the key to it is probably China and India. Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. You know, Japan and South Korea and others, but the two biggest consumers, and China far ahead of that. They've been, banking a lot of fossil fuel. They've got it in tankers. They've been filling, and even I heard building more reserves. But they're going to need Iran. And it does seem to me that that's where the best pressure would come if Trump were willing to actually use diplomacy instead of bluster.
So would you impose secondary sanctions on China? हिलेरी क्लिंटन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मुश्किल में फंस गए हैं और इस मुश्किल से अगर निकलना है तो उन्हें चाइना और भारत को पकड़ना होगा। चाइना और भारत ही अमेरिका को इस मुश्किल से निकाल सकता है। हालांकि यहाँ पर इनकी इस बात को लेकर बहुत सारे लोग इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और प्रतिक्रिया देते हुए सबसे पहला तो उनके ही एक्सपर्ट ने कहा कि ये कौन सी बात हुई, अमेरिकी विदेश नीति है क्या चीज? अपनी बनाई समस्या का बोझ दूसरे देशों को डालना, यही अमेरिकी नीति है। पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहकर भारत के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की और तर्क ये दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इससे रूस को आर्थिक मदद मिलती है और वही चीज ईरान के मामले में दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नीति चुनी, संकट पैदा हुआ और अब भारत और चीन से कहा जा रहा है कि वे अमेरिका को इससे बाहर निकालें। अगर समस्या अमेरिका के फैसलों से हुई तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी दिल्ली और बीजिंग की क्यों है? ये समस्या न तो भारत ने पैदा की और न ही चाइना ने। वो तो सीधे यही कहेंगे ये समस्या तो हमने नहीं खड़ी की थी। अमेरिका ने ईरान के साथ लड़ाई बढ़ाई, अमेरिका ने प्रतिबंध बढ़ाए, अमेरिका ने मिलिट्री दबाव बनाया। इसलिए भारत और चीन जरूरी नहीं समझते हैं कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी के लिए भारत और चीन आए उसे बचाने के लिए, निकालने के लिए। ये खास करके चाइना के मामले में एक ज्यादा मजबूत आर्गुमेंट है। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, लंबे समय से तेहरान को आर्थिक लाइफलाइन देता आया है। भारत और ईरान के संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन चाइना जितने डीपली इंटीग्रेटेड नहीं है। और एक बार पहले भी ऐसा हो गया है जब अमेरिका ने यह आरोप लगा दिया था कि चाइना नॉर्थ कोरिया से कोयला खरीदता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया की समस्या चाइना को सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है? भारत और चाइना ईरान से चीजें खरीदते हैं, क्या इसीलिए ईरान के क्राइसिस को सॉल्व करना चाहिए? ये एक कमजोर लॉजिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की अगर बात करें तो भारत ने 2019 से ही तेल खरीदना कम कर दिया, काफी कम कर दिया। और ईरान के साथ भारत का व्यापार मात्र $2 बिलियन का है, जबकि चाइना का बहुत ज्यादा है। लेकिन हिलेरी क्लिंटन बार बार भारत को घसीटने की कोशिश क्यों कर रही है? भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रही है और ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है, चाहे ईरान का युद्ध हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, भारत के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। खैर, अब अभी की बात करें, अभी मार्को रूबियो ने कहा है कि स्ट्राइक नहीं होगा, हम इकोनॉमिक प्रेशर देंगे, दबाव देंगे। और ऐसा ही देखने को मिला। भारत के 4 कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उस ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं जिस ऑप्शन के तहत भारत और चाइना, इसके अलावा और भी कई देशों के ऊपर प्रतिबंध लगे, ईरान को इकोनॉमिक दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा और साधारण मतलब समझिए कि अब ये लड़ाई अभी और लंबी चलनी है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।